वेलकम फ्रेंड्स, आज से हमारे चैनल पर एसएससी जीडी सेट 1 हिंदी के टोटल 5 टॉपिक से पूछे गए प्रश्न मैं लेके आया हूं, जो कि 21-22 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है, यानी जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है, यानी कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्तियां का अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अब पश्चात होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी समय बीत जाने पर, प्रयास करने पर पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छछुंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अपनी असलियत भूलकर बात करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है। तो यह एक मुहावरा या लोकोक्तियां कह सकते हैं दोस्तों। इसका अर्थ है कि किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना जिससे वह अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आंखों की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। तो आंखों की किरकिरी होना का अर्थ होता है अप्रिय लगना, यानी कि वह हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल पीला होना का अर्थ है। तो लाल पीला होना का अर्थ होता है क्रोध होना या नाराज होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है। देखते हैं जंग में लोग जाते हैं जान हथेली पर लेके चलते हैं, यानी कि मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है विवेक से काम लेना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो वह अभूतपूर्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे अनुपम, जो उपमा रहित हो उसे अनुपम कहते हैं, ठीक, और जो पुराना हो उसे अपूर्ण कहते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके वह अकथनीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल। तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है वह समय के अनुकूल होता है, यानी समयानुकूल, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समय पर जो कार्य हो जाता है उसे समयानुकूल कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है। तो जिसकी गर्दन सुंदर है वह सुग्रीव होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्धि भाग को त्रुटि का चयन कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे है, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो दोस्तों इसमें जो त्रुटि है उसको पहचानना है। तो इसका सही वाक्य जो हो जाएगा, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे। यहाँ पे जो मात्र लगा दिया गया है वो गलत है, यानी कि यहाँ पे जो त्रुटि वाला भाग है ऑप्शन नंबर डी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी त्रुटि पकड़ना है। रामराज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो त्रुटि है दोस्तों यह होगा, रामराज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। यहाँ पे पीती जो लिखा गया है पीते कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी में त्रुटि है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी त्रुटि पकड़ना था।
राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसमें जो त्रुटि है वह यहाँ पे फर्स्ट वाला में ही है। राजा दशरथ को नहीं होगा, के होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी त्रुटि पकड़ना है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? 1 वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा, या कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो त्रुटि है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें बी नंबर में मेन त्रुटि है। आज उसे छपे आकार नहीं रूप में देखकर सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो त्रुटि है वह यह है कि सुनने को मिलता है नहीं होगा, सुनने को मिलते हैं। तो मैं पूरा वाक्य पढ़ के सही सही सुना देता हूँ। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं, यह सही वाक्य होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अमीय का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो अमीय का जो पर्यायवाची शब्द है वह है सुधा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अमीय के पर्यायवाची शब्द हैं, आप उन्हें नोट कर लेंगे, जैसे पीयूष, सोम, अमी, अमृत और सुधा। ये सब काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है रत्न गर्भा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी जो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं आप उन्हें नोट कर लेंगे, जैसे भू, धरणी, भूमि, मही, वसुधरा। ये सभी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इन्हें नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है अरि। और भी शत्रु के पर्यायवाची जो शब्द हैं उन्हें आप नोट कर लेंगे, मैं बोल देता हूँ। वैरी, रिपु, अरि, अमित्र, विपक्षी, प्रतिपक्षी, ये सभी जो है काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का पर्यायवाची शब्द जो है वह है गधा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी जो पर्यायवाची शब्द हैं आप उन्हें नोट कर लेंगे, मैं बोल देता हूँ, जैसे धूसर, गर्दन, चक्रीवान, गधा, शीतलावाहन। ये सभी जो हैं खर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो अनंत का पर्यायवाची जो शब्द है वह है निसीम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी जो हैं अनंत के पर्यायवाची शब्द आप उन्हें नोट कर लेंगे, जैसे कि आकाश, तरापथ, नभ, आसमान, अभ्र, अंबर, पुष्कर, गगन। ये सब जो हैं अनंत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।